29 मार्च की दोपहर भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरु नानकपुर कॉलोनी में एक वृद्ध दंपति के घर में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा घर में घुसकर हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें वृद्ध दंपति के घर से बदमाशों ने 2.25 लाख रुपए नगद, जेवरात एवं मोबाइल लूट कर भाग गए थे। घटना की सूचना मिलने पर वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा छापेमारी टीम का गठन किया गया। उसी बाबत गठित टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर लूटे गए रुपए, सोने के आभूषण का गला हुआ 24 ग्राम सोना, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने छोटू शर्मा, हीरालाल शर्मा, रंजीत शर्मा और विक्की शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। वही छोटू लाल शर्मा और रंजीत शर्मा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने दी। पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और ये 21 तारीख को औद्योगिक थाना क्षेत्र में गुरु नानकपुर पूरा एक कॉलोनी है, वहाँ पे एक वृद्ध दंपति के घर में घुसकर 3 अपराधियों के द्वारा उनको बंधक बना के लगभग 2 लाख रुपए और कुछ गहनों की लूट की गई थी। और उस कांड के उद्भेदन के लिए और अपराधियों की पहचान के लिए श्री अजय कुमार चौधरी एसडीपीओ सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जिसमें कि एसएचओ औद्योगिक कौशल, एसएचओ सबौर पवन, एसएचओ बबरगंज प्रमोद, एसएचओ बरारी संजय और एसएचओ बाईपास टीओपी ओम प्रकाश और हमारे जो डीआईयू के सब इंस्पेक्टर हैं मिथिलेश चौधरी, सिकंदर, सब इंस्पेक्टर औद्योगिक थाना क्षेत्र ऐश्वर्या, एएसआई प्रमोद और एएसआई पुरुषोत्तम और टेक्निकल सेल के हमारे 2 कांस्टेबल बच्चन और अभिमन्यु की एक टीम थी, जो कि लगातार इस घटना के उद्भेदन के लिए और अपराधियों की पहचान के लिए काम कर रही थी। हम लोगों ने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको खंगाला गया और करीब 20-25 लोगों से पूछताछ की गई, जिससे कि अपराधियों की पहचान कर पाने में हम लोग सफल रहे। और ये ऑपरेशन पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहा था और उसमें आज हम लोगों को सफलता मिली। और लूट में शामिल जो 3 अपराधी थे उसमें से 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही साथ लूट की घटना कारित करवाने में जिस व्यक्ति ने लाइनर की भूमिका निभाई थी वह एक क्रिमिनल का मामा भी है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही साथ जो गहने लूटे गए थे उसका जो रिसीवर है, एक सोने चांदी का काम करता है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। कुल 2,35,000 रुपये नगद जब्त हुए हैं इन लोगों के पास से और 24 ग्राम गलाया हुआ सोना जब्त किया गया है। 5 मोबाइल जिनका घटना में इस्तेमाल हुआ है वह जब्त हुआ है और जो बाइक इस्तेमाल हुई थी घटना में उस बाइक को जब्त किया गया है। इसके साथ ही साथ घटना में जो हथियार प्रयुक्त हुआ था वो हथियार जब्त हुआ है। 3 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है और इसमें एकमात्र क्रिमिनल अभी बचा हुआ है जिसको हम लोग चिन्हित कर लिए हैं, उसकी भी यथाशीघ्र हम लोग इसकी गिरफ्तारी करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भागलपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता कर कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रंजन कुमार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बार कोसी शिक्षक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, भाजपा पूरी बहुमत के साथ जीतेगी। साथ ही गया स्नातक क्षेत्र के उम्मीदवार के बारे में उन्होंने बड़ी बात कही है। अश्विनी चौबे ने कहा कि अवशेष नारायण के खिलाफ में ऐसे उम्मीदवार हैं जो स्वयं कई घोटालों में सम्मिलित हैं, इसलिए अवशेष नारायण भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि इस बार कोसी क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और कोसी शिक्षक क्षेत्र में मुझे लगता है कि नौजवान के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी का के प्रति श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति जो विश्वास है वो विश्वास निश्चित रूप से हमें वापस मिलेगा। मुझे विश्वास है कि इसमें हमारे प्रिय श्री रंजन जी शिक्षक क्षेत्र में इस बार सेंग लगाएंगे और चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं।
भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के निजी संस्था वी केयर के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। संस्था के द्वारा हर 3 महीने पर कैंप का आयोजन किया जाता है। वही साल में एक बड़ी कैंप का आयोजन भी ब्लड डोनेशन को लेकर किया जाता है, जिससे अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़े तो उसकी जान बचाई जा सके। इसको लेकर लगातार संस्था के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और आज भी अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 35 यूनिट ब्लड डोनेशन की बात कही जा रही है। आज ब्लड डोनेशन कैंप है। जैसा कि हर 3 मंथ में हम लोग ये रेगुलर कैंप चलाते हैं। हर 3 मंथ में हमारा एक कैंप लगता है जो मायागंज में लगाते हैं, और एक बड़ा कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। वो साल में एक बार होता है, वो जुलाई में हम लोग लगाते हैं मानिक सरकार में, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि भागलपुर में अधिक से अधिक लोग आके रक्तदान करें, और लोगों को हम लोग प्रेरित भी करते हैं कि आप आके ब्लड डोनेशन करके देखिए कि आपको कैसा लगता है। वहाँ पर हर एक उम्र के 18 साल से प्लस और 65 साल तक के वर्ग के लोग आके ब्लड डोनेशन करते हैं, जिनमें लड़कियां भी होती है और लड़के भी होते हैं। वो लोग आज हम लोग लेकर चले हैं कि मिनिमम 35 यूनिट्स हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाए मायागंज ब्लड डोनेशन ब्लड बैंक में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय से इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया था। दरअसल मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बात को लेकर उन्हें सजा सुनाई गई। इसको लेकर पूरे देश के कांग्रेसी एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिख रहे हैं। इसी बाबत आज भागलपुर के कहलगांव में भी कांग्रेसियों ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कांग्रेस सड़क से सदन तक आवाज उठाना जानती है। कांग्रेसियों ने कहा कि राहुल गांधी के 4000 किलोमीटर पदयात्रा से शायद बीजेपी घबरा गई है और मोदी सरकार परेशान हो गई है, जिसके चलते कई तरह के हथकंडे अपनाकर 2024 की कुर्सी फिर से हड़पने का मंसूबा बना रही है। नरेंद्र मोदी को आज आज हमारे यहाँ कहलगांव में नहीं, पूरे देश में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कांग्रेसी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी 4000 किलोमीटर से जो ज़्यादा पदयात्रा, भारत जोड़ो पदयात्रा किए, ये भाजपाइयों को और नरेंद्र मोदी को कहीं न कहीं खटक रहा है। और राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी पे, महंगाई पे और आम आवाम की जनता के लिए सदन के अंदर मुद्दा उठाते रहे। अंबानी से, अडानी से, और जो मेहुल चोकसी हो या नीरव मोदी हो, ये सबसे जो नरेंद्र मोदी का संबंध है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि अडानी से जो अडानी के पास जो 20,000 अडानी की फर्जी कंपनी है, उसके पास 20,000 करोड़ जो वो किसका है, यही राहुल गांधी का मेन जो है मुद्दा था। राहुल गांधी के सदन के अंदर मांग था कि ये बता दे हमारे देश के प्रधानमंत्री कि 20,000 जो 20,000 करोड़ है वो किसका है। बांका के ओढ़नी डैम के पास स्कूल से बच्चों को लेकर घर जा रही ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें 8 बच्चे घायल हो गए थे। वही गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से एक बच्चे अमरदीप कुमार की इलाज के क्रम में मौत हो गई। मृतक के पिता का कहना है कि स्कूल से बच्चों को लेकर टेम्पो घर आ रहा था। इसी क्रम में ओढ़नी डैम के पास अचानक ऑटो पलट गई, जिसमें 8 बच्चे घायल हुए थे। वही 2 गंभीर रूप से घायल बच्चों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल लाया गया था, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। परिजनों के द्वारा ऑटो ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने को लेकर मामला दर्ज कराया गया है। कहाँ घर हुआ? कटहरा। क्या हुआ था? बच्चा स्कूल से जा रहा था घर, वो गाड़ी पलट गया। कौन गाड़ी? ऑटो था, टेम्पो, ओढ़नी डैम के सामने। ओढ़नी डैम के सामने। क्या बच्चा घायल हुआ था? बच्चा घायल सब हुआ था, ज़्यादा 2 ठो हुआ था। ज़्यादा 2? एक तो खत्म ही हो गया, एक तो हॉस्पिटल में भर्ती है। वो कौन है भर्ती जो है? दूसरा बच्चा है, दूसरा का है। आपका लड़का का डेथ हो गया? हमारा लड़का डेथ हो गया। क्या नाम था? अमरदीप कुमार। कौन क्लास में पढ़ता है? 1 में।
भागलपुर के आदमपुर स्थित एक निजी विद्यालय में साइंस फेयर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान बच्चों के द्वारा बनाए गए एक से बढ़कर एक साइंस के मॉडल को प्रदर्शित किया गया, जिसे नगर विधायक ने देखकर काफी सराहना की। इस साइंस फेयर में कई स्कूल के बच्चे शामिल हुए। हम लोगों ने एक्चुअली एक सोलर वाटर पंप इरिगेशन सिस्टम बनाया है, जो कि बोथ हमारा रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी हो सकता है। ये हम लोग एक्चुअली एक वीक से कर रहे हैं और हम लोगों ने बहुत मेहनत किया इस प्रोजेक्ट में। रही बात क्या, इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि एक नई सोच है, बच्चों को मोटिवेशन का चीज़ें, नई जानकारियाँ हैं, इसलिए और सभी स्कूल्स के बच्चे आए हैं, तो ये जो नॉलेज डेवलप करेगा तो ये हमारे बिहार के लिए और देश के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए मैं वैदिक क्लासेस के जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित कर वर्ग 8 के बच्चों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव पिंकी देवी, वर्ग शिक्षक बिंदु कुमारी एवं अभिभावकों के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने सभी अभिभावकों का स्वागत करते हुए कहा कि हम आपके सहयोग एवं बच्चों के प्रयास से आगे बढ़ रहे हैं। विद्यालय के बच्चे लगातार प्रखंड से लेकर प्रमंडल तक अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर अभिभावक प्रीति देवी, संगीता देवी, सीमा झा, रूबी कुमारी, बेचन कुमारी, नित्यानंद पोद्दार, रानी देवी, कंचन देवी सहित सैकड़ों अभिभावक और सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। भागलपुर लायंस क्लब ऑफ गोल्ड के द्वारा मानिकपुर दुर्गा मंदिर में हेल्थ कैंप का शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बिहारी लाल, वार्ड संख्या 50 के पार्षद पंकज गुप्ता, नागरिक विकास समिति के राकेश रंजन केसरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अपने संबोधन में मेयर ने कहा कि ऐसा आयोजन हर क्षेत्र में होना चाहिए, जिससे कि क्षेत्रवासियों को जांच कराने में परेशानी न हो। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आकर अपना जांच कराएं और दवाइयां लें। बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले के रहने वाले विपिन शाह कल से ही घर से लापता है। परिजनों के अनुसार विपिन कुमार शाह कल 10 बजे सुबह तिलका मांझी कपड़े की दुकान में, जहां वे नौकरी करते हैं, उसके लिए निकले थे, लेकिन रात 9 बजे तक वे घर नहीं आए, जिसको लेकर परिजन काफी चिंतित हो गए और उसकी खोजबीन शुरू करने लगे। वहीं उनके मोबाइल पर फोन करने पर मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। वहीं आज सुबह 10 बजे विपिन शाह के बेटे के फोन पर उनका फोन आया और उधर से 1 सेकंड में बस इतना कहा गया कि उन्हें कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और उस पार लेकर आए हैं, जिसके बाद परिजनों को लग रहा है कि विपिन कुमार शाह का अपहरण किया गया है। वहीं बेटी का कहना है कि विपिन कुमार शाह का जमीन बाईपास रोड में है, जिसको बेचने के लिए कुछ दिन पहले प्लॉटर जवाब दे रहे थे और उसी कारण से उनकी अपहरण की बात कही जा रही है, जिसको लेकर उनकी पत्नी, बेटी और बेटा थाने पहुंचे और अपहरण को लेकर मामला दर्ज कराया। कहाँ काम करते थे? तिलका मांझी में जय लक्ष्मी वस्त्रालय दुकान का नाम है। हाँ, और क्या लगता है तुम लोगों को क्या हुआ होगा? हमको लगता है कि पता नहीं क्या मंजिश है, ऐसा तो कोई हमको दिख नहीं रहा है। किडनैपिंग का भी डर है? हो सकता है। कारण जमीन? हाँ, कारण जमीन हो सकता है। कौन जमीन है? जो हम लोगों का बाईपास के पास खेत कहलाता है। किसी झंझट भी कभी हुआ है? कभी झंझट नहीं हुआ था। तो किडनैपिंग का डर क्यों लग रहा है? इसलिए क्योंकि मतलब 2 साल पहले जो है ना, कोई लोग मतलब बेचने की चर्चा कर रहे थे। तो पर हम लोग मतलब बेचने के चक्कर में नहीं थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि बेचो हम लेंगे, तो पर हम लोग बेचने के चक्कर में नहीं थे। इसीलिए लगता है इसलिए हमको लग रहा है क्या कि यही कारण हो सकता है। किडनैपिंग कर दिया? किडनैपिंग का बहुत देर हो गया सुबह में, तब हमको लगा कि नहीं, अब हम लोग को मतलब इंक्वायरी अपना करना तो चाहिए अपने तरीके से। क्या नाम है पापा का? विपिन प्रसाद सर। क्या करते हैं? कपड़ा दुकान में रहते हैं, तिलका मांझी में। क्या नाम है?